सुखमणि साहिब जी की वाणी के 5 पाठ प्रतिदिन नियम से करते, परंतु परमात्मा जी की करनी वृद्ध की हालत और बिगड़नी शुरू हो गई। उस माता जी के जवान पुत्र व शेष घर के सदस्य भी कहने लगे, माता तूने जब से यह सुखमणि साहिब पढ़नी शुरू की है, पिताजी की बीमारी और बढ़नी शुरू हो गई है। अच्छा यही है कि तू सुखमणि साहिब पढ़नी बंद कर दे। परंतु उस माता ने नियम ना छोड़ा। 2-4 दिन और बीते, बीमारी इतनी बढ़ गई कि तरन तारन के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहने लगे कि हमारे वश की बात नहीं, आप रोगी को अमृतसर ले जाओ। रोगी को अमृतसर के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, लेकिन उस वृद्ध माता की भावना, उसने अस्पताल में भी सुखमणि साहिब का नियम नहीं छोड़ा। अस्पताल के कमरे में एक तरफ पर्दा लगाकर वहां ही यह माता सुखमणि साहिब जी का नियम अदा करती गई, लेकिन अभी भी परीक्षा की घड़ी थी। 4-5 दिन पश्चात अमृतसर के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और कहने लगे कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं, इसे दिल्ली ले जाओ। रोगी को गाड़ी में दिल्ली ले गए, पर धन्य वह माता जिसने गाड़ी में भी सुखमणि साहिब जी का नियम ना छोड़ा। गाड़ी में भी 5 पाठों का सुखमणि साहिब जी का नियम अदा किया। रोगी को दिल्ली के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। वहां भी वृद्ध माता ने सुखमणि साहिब जी का नियम जारी रखा। घर के सदस्य भी कहने लगे, माता तूने क्या मुसीबत डाली हुई है, हर जगह सुखमणि साहिब जी का पाठ करती रहती है, कोई हालत में फर्क तो पड़ नहीं रहा, अपितु हालत और बदतर ही हो रही है। लेकिन उस माता ने भरोसे और धैर्य में कमी नहीं आने दी। परीक्षा की घड़ी अभी भी समाप्त नहीं हुई। 4-5 दिन पश्चात दिल्ली के अस्पताल के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और कह दिया कि 4-5 दिन से अधिक नहीं जीना, इसे घर वापस ले जाओ और जितनी सेवा कर सकते हो कर लो। वह रोगी को लेकर वापस तरन तारन आ गए। भरोसा हो तो ऐसा, उस माता ने 5 पाठों का नियम नहीं छोड़ा। कभी तो गुरु खुश होगा, कभी तो गुरु प्रसन्नता देगा। ऐसा प्रेम प्यार व विश्वास देखकर गुरु को बख्शिश करनी ही पड़ती है। बस आवश्यकता है मालिक को मानने की। कहते हैं 38 दिन बीत गए। सुखमणि साहिब जी के 5 पाठों का नियम करते, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कहते हैं कि 40 दिन उस माता ने नियम पूर्वक अरदास की, वृद्ध की देह आरोग्यता की। 41वां दिन आया, सबकी आश्चर्य की सीमा ना रही। रोगी की हालत में सुधार शुरू हो गया और फिर दिन ब दिन सुधार होता गया। 46वां दिन था, रोगी की हालत में काफी सुधार आ गया। जब डॉक्टरों को चेक करवाने गए तो डॉक्टर भी यह चमत्कार देखकर चकित हो गए कि यह आपने कौन सा ढंग इस्तेमाल किया है। जिस रोगी को बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वह कैसे ठीक हो गया। यह क्या कौतुक हो गया कि जिस रोगी को जो बीमारी लगी थी, वह बीमारी ही शरीर में से खत्म हो गई है। बीमारी मिल ही नहीं रही कि गई कहाँ। अब इस घटना को पढ़कर आप स्वयं ही बारीकी निकाल लेना, निष्कर्ष निकाल लेना, अपने लिए सीख लेना कि हमने सुखमणि साहिब जी से किस तरह का प्यार करना है, हमने किस तरह की भावना रखनी है। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, सिख में 3 गुण हो, एक जल्दबाजी ना करे, दूसरा द्वार ना छोड़े और तीसरा
अहंकार ना करे तो वह कभी गुरु से खाली नहीं जाएगा। हमारी यह हालत है कि थोड़े दिन किसी दुख के लिए वाणी पढ़ी, यदि दुख नहीं गया तो हमारे पैर थिरक जाते हैं। हम या तो वाणी पढ़नी छोड़ देते हैं अथवा अन्य दूसरे सहारों की ओर भागने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु भी कई बार मौज मौज में परीक्षा डाल देता है, इम्तिहान की घड़ी ले आता है। हमने इन छोटी छोटी परीक्षाओं में ऐसी भावना बनानी है कि सतगुरु जी, हम तो तेरे हैं, तेरे अलावा हमारा कोई अन्य सहारा नहीं। यहाँ एक बारीकी का अवश्य ध्यान रखना, साथ साथ यह प्रार्थना अवश्य करनी है, सतगुरु, हम अल्पज्ञ जीव तेरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो सकते, हमारी परीक्षा मत लेना, हमारी बाह पकड़ लो। एक बात निश्चित जान लेना, यदि इस तरह का प्यार करोगे, इस तरह की भावना रखोगे, फिर गुरुजी अपने सिख को गर्म हवा भी नहीं लगने देते। गुरुजी के भरोसे से लिख रहा हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाओगे, भाग्य अवश्य उज्जवल होगा। गुरुजी को आपके दुख काटने ही पड़ेंगे। बख्शिशों से भरी वाणी सुखमणि साहिब जी का दामन पकड़ें और दुख ना जाए, यह कभी हो ही नहीं सकता। हमारी भावना, हमारी श्रद्धा में कमी हो सकती है, परंतु उधर से कोई कमी नहीं, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। यह तीसरी विशेषता विस्तार से लिखें तो एक अलग किताब छप सकती है। यहाँ संपूर्ण करते हैं कि श्री सुखमणि साहिब जी की वाणी तन के रोग भी ठीक करती है। यह तीसरी विशेषता है। 3, यह तीसरी विशेषता पढ़कर यदि किसी का श्री सुखमणि साहिब जी की वाणी पर अटूट भरोसा हो जाए कि यह वाणी केवल मन के रोग ही नहीं अपितु तन के रोग भी ठीक करती है, तो हम यह प्रयास गुरु जी की कृपा से सफल समझेंगे।